इस दुनिया से परे एकांतवास इतना प्रिय हो चुका था कि जब भी शाम होती शमशान जाकर बैठ जाता और दुनिया की तमाम आलीशान हस्तियों की खाक को देखकर मुस्कुराता रहता। यूँ तो शाम होते ही मैं अपने पिंजरे में लौट आता था, लेकिन उस दिन शायद कुछ देर हो गई थी। किसी के लड़खड़ाने से ध्यान टूटा तो पाया कि जिंदगी से कोसों दूर अपनी कब्रगाह के नजदीक खड़ा वो इंसान, जिसकी उम्र तकरीबन 70 बरस, आंखें धसी हुई, जबड़े से बाहर झांकती हड्डियां और जिसकी आंखों से अश्रु की अविरल धार बह रही थी। अब यूं तो कहानियों में ऐसे किसी के शमशान में होने का जिक्र पहले कई बार सुन चुका था, लेकिन हकीकत में पहली बार देखा कि कोई इतना डरावना चेहरा। खैर, खुद को संभालते हुए उत्सुकता से पूछा कि कौन हो बाबा, क्या हुआ आपको? और मायूसी और निराशा से भरा हुआ प्रश्नवाचक जवाब मिला कि क्या करोगे बाबूजी जानकर। मानो मेरे उस सवाल का कोई अर्थ ही नहीं था। खैर, उसने आगे कहा, बाबूजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा दिल्ली की किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। छोटे बेटे को दुकान कराई थी खेत बेचकर। वो उस दुकान को बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। हम रिक्शा चलाकर गुजर बसर कर लेते थे। कुछ दिन पहले की बात है, बोहनी नहीं हुई थी तो जमींदार साहब के यहाँ चले गए। तो जमींदार साहब ने कहा कि राधेश्याम शहर से बेटा आ रहा है तो ले आते उसे जाकर। बाबूजी, स्टेशन का किराया 20 रुपए होता है और गलती हमसे ये हो गई कि हमने साहब से 10 रुपया मांग लिया। ये कहते हुए कि नमक हराम तू हमसे पैसा लेगा, रुक। कहते कहते एक लाठी यहीं दाएं पैर पे जमा दिए और उसके बाद जब हमको होश आया तो हम अपनी सरिया के बाहर पड़े थे। संभल कर उठने की कोशिश किए तो लड़खड़ा कर गिर गए और बाबूजी समझ गए हम कि रिक्शा अब नहीं चलेगा। बाबूजी फिर रिक्शा बेच दिए। गांव के साहूकार साहब 400 रुपया दिए थे और बोले कि बुढ़ाओ, इतना पैसा तो तुमको बहुत दे दिए हैं, ये रिक्शा अब तुम्हारे किसी काम का है नहीं। और कुछ दिन में वो 400 रुपये भी खत्म हो गए बाबूजी। ये पापी पेट भरने के लिए वो पैसे भी पूरे नहीं हुए तो हम फिर साहूकार साहब के दरवाजे चले गए। उनसे कहा कि मालिक कुछ खाने को मिल जाता, तो उन्होंने ये कहकर भगा दिया कि बुढ़ाओ, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। बाबूजी देखा कि साहूकार साहब सौदा देने में व्यस्त हैं तो डेयरी में से एक बेली गुड़ उठा लिए। लेकिन हमको नहीं पता था कि ऊपर वाले ने हमको नसीब का ही गरीब बनाया है। साहूकार साहब ने देख लिया और पूरे गांव के सामने धक्के मार के निकाल दिया। भूख ने धर्म से, ईमान से, सबसे समझौता करा दिया और अब शायद जिंदगी से भी। यह सुनकर मैंने उस बुजुर्ग को कांपते हुए हाथों से वहीं पत्थर के पास बिठाया और कहा कि बाबा बस तुम यहीं बैठो, मैं भी आया। मेरा शरीर बाजार की तरफ भागता चला जा रहा था। मेरी आत्मा वहीं उन वृद्ध के पास बैठी हुई थी। रात हो गई थी, लेकिन रात में भी मुझे रास्ता साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाजार पहुंचकर मैंने खाने का सामान खरीदा, कुछ दवाइयां खरीदी और वापस बेतहाशा भागा। किसी अनहोनी के घटित होने से पहले मैं समय को रोककर शमशान पहुंच जाना चाहता था और अंततः पहुंच ही गया। खुशी से ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा कि बाबा ये लो जी भरकर, और जैसे ही बाबा को हाथ लगाया जैसे किसी ने मुझे चीर कर रख दिया। उनका शरीर शिथिल पड़ चुका था, मुख एक तरफ लुढ़क गया था और दोनों हाथ ऐसे फैले थे जैसे कह रहे हों कि जो लाए हो बेटा सब यहीं रख दो।